हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर ने आज 5% की अपर सर्किट लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक खबर आई और वो खबर थी एक डील को लेकर। डील होने वाली थी, हो गई कैंसिल। तो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ जा ही रहा था कि वापस संभल गया और वापस इसने तेज़ी बरकरार रखी। 5% की तेज़ी के साथ अदानी पावर का शेयर क्लोज हुआ है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो है 147 रुपीज़। 5% की अपर सर्किट लगी। एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये गिरता ही जा रहा था। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि 5% की अपर सर्किट लगी थी और उसके बाद लगातार ये टूटता गया। फिर इस बार दोबारा 5% की अपर सर्किट लगी। अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कल कि कल इस तेज़ी को ये बरकरार रख पाते भी है कि नहीं। 45% तक टूटा है एक महीने में, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई है। 280 से टूटकर नीचे आया है। और इवन अगर देखा जाए तो जो हाई इसने बनाया था वो तो 432 रुपये का था। वहाँ से लगातार टूट ही रहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आई और बड़ी गिरावट इसने दिखा दी। एक अच्छा इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के बीच में है। तो जो खरीदारी के मौके हैं मेरे हिसाब से वो उस रेंज में है। यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से आई कि अदानी पावर, जाहिर सी बात है, लगातार गिर रहा था और इनकी एक डील होनी थी डीबी पावर को खरीदने को लेकर। अदानी पावर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था डीबी पावर को खरीदने को लेकर और 7,017 करोड़ की ये डील थी। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि वी विश टू इन्फॉर्म दैट द लॉन्ग स्टॉप डेट अंडर द, जो इनका डेट अक्वायर करने का था वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, मतलब कि कंपनी को डीबी पावर को खरीदना था, लेकिन 7,000 करोड़ रुपए। अब जाहिर सी बात है अदानी खुद भैया पैसों से जूझ रहे हाल फिलहाल में। उनको खुद कई सारे रीपेमेंट्स करनी है, लोगों को अपने में कॉन्फिडेंस गेन करवाने के लिए पैसा पे करे। कई सारे बैंक्स से जो पैसा लिया है शेयर्स को गिरवी रखकर, अब जब शेयर की वैल्यू गिर रही है तो और शेयर या तो गिरवी रखने पड़ रहे हैं या तो भैया पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में 7,000 करोड़ की डील कर पाना मुश्किल नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये डील हो नहीं पाई। जो लास्ट डेट था, फाइनल डेट था पैसा चुकाने का, वो डेट अब निकल चुका है। डीबी पावर की अगर हम बात करें जाए तो 1,200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट हैं इनके छत्तीसगढ़ में। अब अकॉर्डिंग टू पीटीआई रिपोर्ट, द इनिशियल टर्म ऑफ MOU वॉज October 31, 2022। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया। द लेटर डेडलाइन फॉर द ट्रांजेक्शन गॉट 4 एक्सटेंशन। देखो, 4 बार डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। पहले पैसा पे करने की डेडलाइन थी 31 अक्टूबर, बाद में उसको बढ़ाकर कर दिया गया 30 नवंबर, बाद में क्या 31 दिसंबर, बाद में किया गया 15 जनवरी और बाद में अब किया गया 15 फरवरी। अब फरवरी तक भी नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात अब इन्होंने कॉल ऑफ ही कर दिया कि भैया हम नहीं खरीद रहे, हमारे पास अभी उस तरीके से पैसा नहीं है। वो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा जो खबर आई है, ठीक है, एक चीज़ बयां करती है कि अदानी ग्रुप आज से 2-3 महीने पहले जिस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। अगर उनको पैसा इमीडिएट बेसिस पे चाहिए तो एक्विजिशन करने के लिए, क्योंकि अभी पैसा तो वो लोग ले रहे हैं, कई सारी फंड रेज भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पैसा आए। कुछ फंड हाउस से बातचीत भी उनकी चल रही है कि पैसा आए तो चुकाए, ये एटलीस्ट प्री पेमेंट्स करें ताकि लोगों का भरोसा यहाँ पर बरकरार रहे। अब देखिए, अदानी इश्यूड हैज़ कॉज हीटेड डिबेट इन पार्लियामेंट। अभी भैया काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशन भी हो रहा है और अब इस खबर आने के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, इस खबर का आज के दिन में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता नज़र, क्योंकि 5% की जो तेज़ी थी वो आज बरकरार रही और मार्केट चल ही रहा था तभी ये खबर आई थी। देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है 57,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट। यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छे थे, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे थे। मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर आज इनके ट्रेड होते हुए नजर आए हमें यहाँ पर। अदानी पावर देखा जाए तो इनकी जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो काफ़ी ख़राब रहे और जिसकी वजह से हालत बद से बदतर हुई इनकी। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 9 करोड़ से भी कम का इनका प्रॉफिट रहा, जो इससे पहले 700 करोड़ के आसपास का था। इवन पिछले साल भी 218 करोड़ था। इवन कुछ क्वार्टर्स ऐसे भी रहे, 2 क्वार्टर बीच में, जहाँ पे इनका प्रॉफिट 4,800 करोड़ तक का देखने को मिल रहा था। दूसरी बात यहाँ पर यह कि रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं जितना टाटा में हमें देखने को मिल रहा है।
7,765 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पहले 7,045 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में भी कोई उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। अदानी पावर देखा जाए तो देखो कंपनी ख़राब तो नहीं है, ठीक है मेरे हिसाब से, बस ये है कि ओवर वैल्यूड है इनकी कंपनियाँ, प्रॉफिट तो कर रही इनकी कंपनियाँ, ठीक है, तो ख़राब तो नहीं है, बस ये कि भैया प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे जो किसी भी तरीके से किसी के समझ में नहीं आते। यहाँ पर अगर बात करने जाए तो जो इंडेक्स था, MSCI इंडेक्स जो था, वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड लगा है। जो पहले इनका वेटेज कम करने की बात थी वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड पे है। वो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। पहली चीज़ मेरी बेचने की सलाह नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि बने रहो, अभी भी यहाँ पर डरने वाली कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो कहाँ पर एंट्री लेनी है वो ज़रूरी है। कंपनी के अगर बात करें तो रेवेन्यू पिछले 3 सालों में कुछ खास बढ़े नहीं हैं इनके, ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने 20, 21 और 22 में सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन तेज़ी आई थी इनके प्रॉफिट्स में, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि यार प्रॉफिट अच्छे बढ़ रहे हैं। 4,911 करोड़ का प्रॉफिट था फिनेंशियल ईयर 2022 में, और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है भाई। और अभी क्या हुआ लास्ट क्वार्टर में 9 करोड़, तो जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा शेयर प्राइस पर इसका। अगर बात करने जाए कंपनी में तो इसका जो पी रेशो वो 11 का सस्ता हो चुका है। अभी सेक्टर पी 15-16 के आसपास का है, सस्ता ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और सस्ता होगा। देखो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेच दो, क्योंकि देखो दिक्कत यहाँ पर यह है कि सब कुछ अभी न्यूज़ पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी न्यूज़ आ गई, अगर कल को भैया बता दिया सेबी ने कि देखो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपनी फाइंडिंग कर ली है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो ये रॉकेट की तरह दौड़ेगा, ठीक है। सब कुछ न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कोई अच्छी कमेंट्री दे दी, दौड़ जाएगा ये। लेकिन कोई अच्छी कमेंट्री नहीं आई, कुछ निकल कर आ गया, ठीक है, या फिर बैंकों ने पैसा मांगना शुरू कर दिया और वो खबरें मतलब आपको ज़्यादा देखने को मिल गई, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। या फिर इंडिया नहीं तो भैया विदेशी बैंकों ने पैसा मांगना शुरू कर दिया, तो वो दिक्कत है। बॉन्ड्स की तो हालांकि वैल्यू थोड़ी सी कुछ ब्रोकरेज हाउस ने कम करी है, मतलब कम क्या, ज़ीरो ही करी है, लेकिन बाकी के लोगों में अभी भी उतनी ज़्यादा कम नहीं करी है इनकी। देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी नाजुक सिचुएशन से है, लेकिन ख़राब सिचुएशन से मेरे हिसाब से नहीं है। अकॉर्डिंग टू टिकरटैप ऑलमोस्ट 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग है। डेफिनेटली जब नेक्स्ट क्वार्टर के आएंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईआई के पास 12.88% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 12.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और जो एलिगेशन लगते थे कि प्रमोटर और एफआईआई यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, देखने में वो लगता भी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो डील होनी थी इनकी डीबी पावर के साथ, वो तो अब कैंसिल हो ही चुकी है। और जो सबसे बड़ी वजह है वही है कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया। और सबसे ख़राब चीज़ ये है कि 5 बार, 4 या 5 बार, ठीक है, डेडलाइन इन्होंने मिस कर दी खरीदारी करने को लेकर। अगर खरीदना ही चाहते थे, ठीक है, तो पहले ही मना कर देते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक नेगेटिव फैक्टर ज़रूर है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है, तो कोई उतना बड़ा करेक्शन मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो शायद इसका देखने को मिल सकता है आपको 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के आसपास, क्योंकि आप देखिए लंबा वक्त इसने बिताया था इस रेंज में, उसके बाद भागने की कोशिश करी थी। अब दोबारा मुझे लगता है कि शायद अगर ये गिरेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एक बेस मिलना चाहिए 100 से 110 रुपये के आसपास, और ख़रीदारी के जो मौके हैं वो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ख़राब कंपनी नहीं है, डेफिनेटली कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर दिए पावर से रिलेटेड, आगे भी हैंडल कर दिए, आपको नज़र आएगी। ये बर्बाद कभी नहीं होगी, जो भी है टेम्पररी है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर होगा इसके अंदर। लेकिन आपकी जो बाइंग है वो हाई लेवल पर नहीं होनी चाहिए, तब होनी चाहिए जब भी आपको सस्ता मिल रहा हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।